या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालों, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें उस चीज़ की तरफ बुलाएं जो तुम्हारे लिए हयात बख्श है, तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने पर लब्बै कहते हुए हाजिर हो जाओ। फरमाया कि जब अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुलाएं तो बुलावे पर लब्बै कहते हुए हाजिर हो जाओ उस चीज़ के लिए जो तुम्हें हयात बख्शे। मुफस्सिरीन किराम ने इस मकाम पर लिखा कि हयात बख्श चीज़ से क्या मुराद है। नंबर 1 फरमाया कुरान, जब हुजूर कुरान की तरफ बुलाएं तो हुजूर का बुलाना ये अल्लाह का बुलाना है, तो फौरन हाजिर हो जाओ। नंबर 2 लिमा युहयीकुम में माँ से मुराद जिहाद है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम तुम्हें जिहाद के लिए बुलाएं तो जिहाद पर हुजूर का बुलाना ये अल्लाह का बुलाना ही है। और नंबर 3 फरमाया इताअत मुराद है कि जो चीज़ तुम्हें हयात बख्शे वो है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। जब इताअत की तरफ तुम्हें बुलाएं तो फौरन हाजिर हो जाओ। इस आयत करीमा के तहत मुफस्सिरीन किराम ने 2 हदीसें खुसूसी तौर पर बयान की। नंबर 1 सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक ने सलाम हज़रत उबई बिन काब के पास तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया या उबैयो, ए उबई। तो हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे, मुड़ कर देखा कि हुजूर ने सलाम है, तो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाज़िरी दी और सलाम अर्ज़ किया। हुजूर ने सलाम का जवाब अता फरमाया और साथ ही हुजूर ने फरमाया कि ए उबई, मैंने जब आपको बुलाया था तो क्या सबब था जिसकी वजह से आने में ताख़ीर की। अर्ज़ की आका, मैं नमाज पढ़ रहा था तो जैसे ही आपकी आवाज़ मुबारक सुनी तो मैंने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी और आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या आपने ये अल्लाह का फरमान या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम नहीं पढ़ा? दूसरी हदीस पाक हज़रत अबू सईद बिन मुअल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है। वो नमाज पढ़ रहे थे, हुजूर ने बुलाया उनको तो उन्होंने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी और हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर ने यही बात उनसे भी फरमाई कि तुमने ताख़ीर क्यों की है जब मैंने बुलाया आपको। तो अर्ज़ किया, आका नमाज पढ़ रहा था तो आपकी आवाज़ सुनकर फ़ौरन जल्दी जल्दी नमाज पढ़कर आपके कदमों में हाजिर हो गया। हुजूर ने फरमाया, क्या तुमने अल्लाह का फरमान या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम नहीं पढ़ा? अर्ज़ किया, आका पढ़ा है। ये 2 हदीसें बयान करने के बाद अल्लामा सैयद महमूद आलूसी अलैहिर्रहमा ने तफसीर रूहुल मानी के अंदर इसी आयत के तहत लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम जिस उम्मती को जब चाहें बुलाएं, वो नमाज नफल पढ़ रहा हो या फ़र्ज पढ़ रहा हो, किसी भी हाल में हो, जब हुजूर बुलाएं फ़ौरन हुजूर की बारगाह मुक़द्दस में हाजिर होना लाजिम और ज़रूरी है। नमाज पढ़ रहा है, नमाज छोड़ दे और नमाज पढ़ने के बाद जहाँ से नमाज छोड़ी थी हुजूर की बात सुने, हुजूर ने जो काम ज़िम्मे लगाया वो करके जब फारिग हो और फिर हुजूर से इजाज़त तलब करके हुजूर इजाज़त दें तो वापस आए। वापस आकर जहाँ से नमाज छोड़ी थी उसी पर बिना आगे कर सकता है। और फिर इसी के तहत लिखा है अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तिब्यान कुरान में, अगर वालिदा बुलाए तो फ़र्ज नमाज में वालिदा बुलाए तो नमाज मुकम्मल करना लाजमी है, नमाज तोड़ने की इजाज़त नहीं।
نفل نماز ہو، والدہ بلائے تو فوراً نفل نماز چھوڑ دیں اور والدہ کی بات سنیں، جو کام کریں وہ کریں، اور فراغت کے بعد پھر آ کر اثر نور نفل نماز پڑھیں۔